अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपको 7C एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 16 है। इफ रेट्स a³ + b³ + 3a² b + 3ab² आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग। कह रहे हैं कि भाई ये जो अमाउंट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग किसके दरमियान, दो पर्सन है a + b, ठीक है, इनके दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हाउ मच विल ईच पर्सन रिसीव, कितना मिलेगा हर एक शख्स को, यानी कि कितना रिसीव करेगा हर एक शख्स। तो बेटा हम आपको बोर्ड पे करवाते हैं क्वेश्चन को। और बेटा डिस्ट्रीब्यूट मतलब होती है डिवाइड करना, ठीक है। हमेशा जब भी किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसी भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पीस है उसको दो लोगों में करना है डिस्ट्रीब्यूट, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो हमेशा जब भी डिस्ट्रीब्यूट का लफ्ज़ आए ना तो समझो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। और ये एक्सरसाइज पूरी डिवाइड ही करवाने वाली थी, तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से क्या कराएंगे बेटा, डिवाइड कराएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, a + b से डिवाइड कराना है a³ + b³। फर्स्ट नंबर देखिए a³ है और यहाँ फर्स्ट नंबर a है, तो क्या करेंगे बेटा, रफ वर्क में आएंगे और चेक करेंगे इनमें कितने नंबर का डिफरेंस है। ये a³ है, ये a है, कितने नंबर का डिफरेंस, a²। अगर इसको a² दे दो ना ये a³ बन जाएगा। तो जो हम a² देंगे ना, इसी a² से प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 और 1 कितना होता है बेटा, 3। ये a² इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। और अब हम उतारेंगे बेटा ध्यान से a³, a² b कहीं है, बिल्कुल है, तो हम लिखेंगे a² और b। अब क्या करेंगे बेटा जी, बिल्कुल अब कैंसिलेशन करेंगे। पूरी एक्सरसाइज की है, जिसने देखी है उसको सारे रूल पता है। 3 में से 1 गया, क्योंकि इसके बाद 1 होगा ना, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, a² b, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ देखो बेटा बड़ा नंबर ऊपर है, साइन प्लस ही आएगा। अब उतारेंगे ये वाला नंबर प्लस 3ab² और लास्ट में उतारेंगे ab³। सॉरी, अब इन दोनों को गौर से देखो बेटा, क्या इन दोनों को गौर से देखें क्या क्या मिस है, 2 मिस है पहले तो, उसके बाद 2 a है, इसके पास 1 है, कितना a कम है, 1 a कम है। इसके पास b भी नहीं है, आपको कि मिस ये वाला भी नहीं, ये वाला इसी में देखना है बच्चों, इसके पास b भी नहीं है। आ जाइए 2ab से कराएंगे पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई, इसके साथ जोड़ देंगे 2, 1a 1 है, कितने होगा, स्क्वायर, और b भी जोड़ देंगे इसके साथ, प्लस 2 इसके साथ जोड़ेंगे a b1 कितने होगा, b²। अब चेक करते हैं इस टर्म के नंबर कहाँ पर हैं, ये रहे, b² वाले नंबर भी मौजूद हैं, b² वाले नंबर मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। ये माइनस होके ख़त्म हो गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 लिखते हैं, नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर बेटा बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही उतरेगा। अब उतारेंगे बेटा प्लस का b³। अब देखो बेटा क्या कम है, a तो है, b² नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो b² लेंगे और पूरी टर्म को कराएंगे बच्चों मल्टीप्लाई, इस वाली को मल्टीप्लाई हो गया ab² प्लस b2 b1 कितने होगा, b³। पूरी टर्म वापस आ गई, बिल्कुल वापस आ गई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 रिमाइंडर होगी। आंसर में क्या लिखोगे बेटा, ऊपर जो आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है बच्चों, a + 2ab + b², बेटा ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखिएगा, अ स्कूल हैज़ 3x³ - 11x² y + 11xy² - 2y³ स्टूडेंट्स। एक स्कूल में इतने स्टूडेंट हैं, क्वांटिटी इन्होंने इस
एक्सप्रेशन में दी हुई है, और एंड x माइनस 2y बस, x माइनस 2y बसेस है, यानी कि इतनी बसेस हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन हैव टू बी टेकन ऑन पिकनिक, अब जो चिल्ड्रन है सारे स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रन जो सारे चिल्ड्रन हैं, सारे स्टूडेंट हैं वो पिकनिक की बस में जो है वो जाना चाहते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू ईच बस, एक बस में कितने स्टूडेंट आएंगे? अगर इतनी बसें और इतने स्टूडेंट हैं तो हर बस में कितने स्टूडेंट आएंगे, अलाउड किए जाएंगे। तो बेटा क्या करेंगे, जितनी बसें उस हिसाब से स्टूडेंट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो टोटल बसेस से स्टूडेंट को करना है डिवाइड। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है। अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखोगे यहाँ पर क्या है आपके पास 3, और इसको देखो इसके बाद 3 नहीं है, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर 3 है, तो कितने कम है 2। अब ये जो 3x स्क्वायर है ना, रफ वर्क में लेके जाओ और इसको कराएंगे x माइनस 2y से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों, 3 1 ज़ा 3x 2x 1x क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर का x स्क्वायर y का। अब एज इट इज़ उतारेंगे बच्चों, देखें जो जिसकी टर्म है वो उसके नीचे उतरेगी। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म है कहीं, जी बिल्कुल बराबर में। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस ख़त्म, माइनस माइनस प्लस, लेकिन कराएंगे माइनस 6 में से 5, 11 में से 6 गया, कितना बचा 5। अच्छा जी बेटा देखो साइन ऊपर बड़े नंबर के साथ 11 ही है और नीचे भी -6 के साथ है, तो बड़ा नंबर ऊपर है इसलिए माइनस आएगा, प्लस 11x वाई स्क्वायर 2y क्यूब एज इट इज़। अब देखो बेटा क्या काम है, गौर करो, माइनस नहीं है, ओके, इसके बाद 5 भी नहीं है, राइट, 2x से 1x से काम है, इसके बाद y भी नहीं है, क्या भी नहीं है, y भी नहीं है। चलो -x y से मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 2y को, तो करवाते हैं बच्चों 5 का 5 x 2x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर, y जुड़ जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 5 2 ज़ा कितना होता है बेटा 10, और x जुड़ जाएगा, y और y हो गए स्क्वायर। सही है, चलें अब ध्यान से करते हैं, ये इसके नीचे एज इट इज़, ये आ जाएगा बराबर वाले के साथ, और बेटा अब ये हो गया ख़त्म। 11 में से 10 गया, कितना बचा 1, नहीं लिखते, बिल्कुल भी नहीं लिखते, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, ये बचा, यही बचा है ना। अब देखेंगे पहले नंबर में क्या फ़र्क है, सिर्फ वाई स्क्वायर नहीं है, ठीक बिल्कुल सही समझे, क्या लेंगे प्लस वाई स्क्वायर, और पूरी एक्सप्रेशन को कराएंगे मल्टीप्लाई, ये जुड़ जाएगा बेटा -2y2 y1 y क्यूब, और ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई है, सही है, पूरी की पूरी टर्म हो गई कैंसिल, और आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर है 3x स्क्वायर माइनस 5x y प्लस y स्क्वायर। तो आप कराते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है। अली ने ख़रीदा अ बॉक्स ऑफ पेंसिल, एक पेंसिल बॉक्स ख़रीदा है, फॉर कीमत उसकी कितनी है बच्चों, रेट्स 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12, इतने रुपए का पेंसिल बॉक्स ख़रीदा है, ठीक है। इफ़ अ सिंगल पेंसिल कॉस्ट, एक पेंसिल की प्राइस 3x माइनस 4 रुपीज़ है, ठीक है। हाउ मनी पेंसिल्स आर देयर इन अ बॉक्स, बोला है कि एक पेंसिल की कीमत ये है, तो बॉक्स में कितनी पेंसिल होगी, समझ आ रही है। उसमें बताया नहीं कि बॉक्स में कितनी पेंसिल है, वो पूछ रहा है आपसे कि मैंने अली ने जो इतनी पेंसिलों का बॉक्स ख़रीदा है, ठीक है, इतनी रुपए का, एक की कीमत इतनी है, उसको कितनी पेंसिलें मिली होंगी। तो हमने क्या करना है, एक पेंसिल से सारी पेंसिलों को डिवाइड करना है, आपको बॉक्स में कितनी पेंसिलें पता चल जाएंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो बेटा देखिएगा कुल पेंसिल्स की कीमत ये है, एक पेंसिल की कीमत ये है। अब देखना है बॉक्स में कितनी पेंसिलें, डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन में देखें बेटा ये 6 है, यहाँ पर 3 है। 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, यहाँ कितने एक्स हैं 2, यहाँ पर कितना 1, कितने कम है 1। तो बेटा हम इस पूरी टर्म को करवाएंगे 2x से मल्टीप्लाई, जो हमारे पास ये नंबर आया ना। तो देखते हैं क्या नंबर आता है। 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, x1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8 एक्स इसके साथ जुड़ गया। एज इट इज़ एक्स की वैल्यू इसके नीचे आएगी, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन करेंगे क्या माइनस। तो बेटा ये हमने बहुत अच्छे से बताया, अपनी सारी एक्सरसाइज में यही बताया है। आपको कन्फ्यूजन है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखिएगा। 17 में से 8 क्या बच्चों कितना बचा जी 9 बचे। बड़ा नंबर ऊपर है, साइन माइनस प्लस 12। अब बेटा क्या कम है, माइनस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और 3 के पास 3 2 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 टाइम जाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं बच्चों। किस क्या आया यहाँ पे -3 आया ना, -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे नंबर को। 3 3 ज़ा 9 एक्स का एक, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12। एज इट इज़ उतार लेंगे, पूरी टर्म कैंसिल हो गई है बच्चों। माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। अच्छा कितनी पेंसिलें होंगी उसकी बॉक्स में, 2x - 3 पेंसिल्स इन दी बॉक्स। तो बेटे लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। द प्राइस ऑफ अ डॉल, एक डॉल की कीमत जो है वो a + 5 रुपीज़ है। इफ़ सना, अगर सना हैज़ रेट्स a² + 11a + 30 रुपए की डॉल ख़रीदती है। कितने रुपए की डॉल ख़रीदती है, इतने रुपए की डॉल ख़रीदती है। हाउ मनी डॉल्स कैन शी बाय फॉर हर फ्रेंड, तो वो अपने दोस्त के लिए कितनी डॉल ख़रीद पाएगी। देखो बेटा पहले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन सवाल को समझो। इस बार इन्होंने टोटल पैसे बाद में दिए हैं और जो सिंगल डॉल की प्राइस है वो यहाँ दिए। तो इधर भी ऊपर वाले क्वेश्चन में था टोटल पैसे उसने पहले दिए थे, सिंगल डॉल के बाद में दिए थे, सिंगल पेंसिल के बाद में दिए थे। इस क्वेश्चन को इन्होंने घुमा दिया थोड़ा सा, तो इसमें टोटल पैसे जो है ना बेटा वो डिवाइड होंगे और डिवाइज़र क्या होगा a + 5। ओके ध्यान रखना बेटा इस बात का, टोटल चीज़ जो होती है वो हमेशा अंदर आती है, डिविडेंड बनती है, और टोटल चीज़ हमेशा अंदर आती है बॉक्स में, और जो सिंगल चीज़ होती है वो हमेशा क्या होती है डिवाइड करती है। तो बेटा देखिएगा टोटल हमने अंदर लिखा है और सिंगल डॉल की कीमत यहाँ बाहर लिखी है। दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 का। और इस a से हम कराएंगे a + 5 को मल्टीप्लाई, a ज़ा a², a 5 ज़ा 5a। तो उतार देते हैं बच्चों इसको, a² 5a प्लस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, कैंसिल हो गया। 11 में से 5 गया बच्चों, कितना बचा 6a + 30। बड़ा नंबर ऊपर है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 6 का। तो क्या करते हैं 6 के कराते हैं a + 5 को, 6a ज़ा 6a, 5 6 ज़ा 30। पूरी टर्म आ गई है बिल्कुल। और ये बच्चों आपका हो गया कैंसिल। और कितनी डॉल होंगी, कितनी डॉल ख़रीद सकती है वो, a + 6 डॉल्स ख़रीद सकती है। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब बेटा आपको करवाते हैं एक्सरसाइज की लास्ट MCQs। बुक का लास्ट है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस। तो MCQ से बच्चों इनमें से राइट आंसर आपने बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस गिवन है, आपने सॉल्व करके बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों आपके पास, फॉर विच वैल्यू, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू सही है द गिवन इक्वेशन बिकम ट्रू। बताना है इनमें से जो इक्वेशन आपको गिवन है
6x प्लस 8 इक्वल है 32। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्या फाइंड हो के आएगी? ऑप्शन ए x इक्वल है 2, ऑप्शन बी x इक्वल है 4, ऑप्शन सी x इक्वल है 6 और ऑप्शन डी x इक्वल है 8। तो बेटा यहाँ जगह यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको, या बोर्ड पे भी कर सकती हूँ। चलो बोर्ड पे करते हैं। तो देखते हैं बेटा, इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है, हमारे ऑप्शन से मैच होती है नहीं होती। मैं ऑप्शन यहाँ उतार देती हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। ऑप्शन ए में जो थी ना बेटा, उसमें x की वैल्यू आ रही है 2, ऑप्शन बी में आ रही है x की वैल्यू 4, ऑप्शन सी में आ रही है x की वैल्यू 6 और ऑप्शन डी में आ रही है x की वैल्यू 8। देखते हैं कौन सी राइट है। चलें, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, x टर्म यूँ ही रहेगी क्योंकि x फाइंड करनी है। 8 इसके आसपास है, इसको हटाएंगे और इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे। अगर प्लस में तो किस में लेके जाएंगे बेटा? माइनस। समझ आ रही? हमने x फाइंड करना है, x यूँ ही रुकेगा, प्लस 8 है तो यहाँ शिफ्ट होके हो जाएगा -8। अपना साइन क्या हो जाता है, चेंज कर लेते हैं। तो 32 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों? 24। अच्छा जी, अब हमारे पास x फाइंड करना है, x और 6 दोनों मल्टीप्लाई में। देखो इसके बीच में कुछ ही नहीं है ना, जब बीच में कुछ ही नहीं होता ना समझो मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है जी? मल्टीप्लाई का 6 यहाँ जाएगा तो डिवाइड में होगा। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। x की वैल्यू फाइंड हो गई बच्चों 4। अब चेक करो 4 कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन राइट है, तो आप बी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो बेटा देखिएगा सेकेंड MCQs में क्या है बच्चों, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 5 और x माइनस 3। कह रहे हैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, इसका राइट जो है वो प्रोडक्ट क्या होगा? ए ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, बी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20, सी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 और डी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15। तो बेटा ये हमारी 7B एक्सरसाइज है, तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको जल्दी से। तो बेटा MCQs नंबर 2 है, मल्टीप्लाई कराना है। तो कैसे करते हैं बच्चों? पहला नंबर से होता है, ठीक है, फर्स्ट है फर्स्ट, फिर फर्स्ट वाले को थर्ड से। कैसे कराएंगे? एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर, एक्स 3 ज़ा माइनस का साइन है 3x, ओके। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? 5 से x को, 5x ज़ा 5x, फिर 5 को 3 से, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गया बच्चों, कितना बचेगा? 5 प्लस में 3 माइनस में, बड़े नंबर के साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 5 में से 3 गया बच्चों, कितना बचा? 2, x का x एज इट इज़ माइनस का 15। तो राइट ऑप्शन क्या है बच्चों आपका? ये रहा, ए वाला जो है वो आपका राइट है, सही है। अब आते हैं ब्लैंक नंबर 3 पे। तो बेटा देखिएगा आपकी ब्लैंक नंबर 3 है, विच इज़ द बेस्ट स्ट्यूट फॉर मल्टीप्लाई बायोनोमियल। इसमें से कौन सा मेथड बायोनोमियल के लिए ठीक है? और बच्चों ये हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ग्राइंड मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड, फॉइल मेथड। बेटा फॉइल मेथड बिल्कुल राइट आंसर है बायोनोमियल के लिए, और हमने आपको ये पढ़ाया भी था और आपकी बुक में भी मौजूद है। मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। देखिएगा फॉइल मेथड हमने आपको बताया था जो बायोनोमियल के लिए बेस्ट होता है। तो ये फॉइल मेथड बेटा, और हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट को फर्स्ट टर्म से कराते हैं, आउटर को आउटर से, इनसाइड को इनसाइड से, लास्ट को लास्ट के। तो बेटा फॉइल मेथड इज़ अ राइट आंसर। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका है 4, MCQ नंबर 4 है बेटा, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन इन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या? अब बच्चों ये क्वेश्चन डिवीजन डिवाइज है, मैंने आपको बताया था। अब आपने बताना है कि इसका फर्स्ट जो टर्म क्वेश्चन का आ रहा है वो क्या है। तो बेटा हम ज़रा अपने बोर्ड पे राइट करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। डिवाइड करना है आपने, सबसे पहले इसको डिवाइज़र कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, एंड क्वेश्चन कहते हैं। आपको ये फाइंड करना है कि इसका पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यानी कि इसमें काफ़ी सारे टर्म्स आते हैं, पहला वाला टर्म बताना है, पहला वाला टर्म क्या होगा। तो बच्चों देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। देखो इसमें क्या नहीं है, इसके पास 2 नहीं है, हम लगाएंगे 2, और इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, 1x कम है। तो फर्स्ट नंबर इज़ 2x। लगता है इसको आगे करने की ज़रूरत है क्योंकि फर्स्ट टर्म ही मालूम करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन मालूम करनी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है बच्चों सी। नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा देखेंगे लास्ट MCQ से, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट
व्हेन x + 1 इज मल्टीप्लाइड बाय x² + 2x। कहते हैं कि जब हम इनको इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 गिवन ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन क्या है ये चेक करके बताते हैं आपको। अप्लाई कराते हैं, पहले x से कराते हैं, ठीक है। x1 x2 कितने हो गए x³, फिर अगेन कराएंगे x से तो आएगा बेटा x के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 तो एज इट इज़ x1 क्या हो गया x²। ओके, अब क्या कराएंगे बच्चों, 1 से कराएंगे तो 1x x², 1 2x 2x। ओके बेटा, यहाँ पर क्यूब आ गया प्लस 2 और 1 कितना होता है बेटा 3x², क्योंकि 2 और 1 3 होता है ना, अल्फ़ाबेट सेम आएंगे एंड 2x। अब देखो बेटा 4 ऑप्शन में क्या ये ऑप्शन है कहीं? जी बेटा, राइट ऑप्शन आपको नज़र आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। और बच्चों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है 7C। और अपनी दुआ में बहुत याद रखा करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।